कुरान कहता है तुम दूसरों को तो दीन की तरफ बुलाते हो लेकिन अपने आप को भुला देते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों पहले अपने आप को देखो। आए वो लोग जो ईमान लाए हो पहले अपने गरीबानों में झांको। तुम दूसरों को नमाज की का हुक्म दे रहे हो, तुम नमाज पढ़ रहे हो या बेटी स्कूटी चलाते हुए नंगे सर कॉन्वेंट कॉलेज में जाकर बायो का सब्जेक्ट मुस्लिम और गैर मुस्लिम लड़कों की सीट पर बैठकर को एजुकेशन एक साथ ले रही है। अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए। और आप लोगों का ये उमड़ता हुआ जन सैलाब सामईन की शक्ल में जो क़ुर्ब जवार से और अतराफ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, जो बात आज के इजलास में कही जा रही है और मुझसे पहले जो कही जा चुकी हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से फिर गुजारिश है कि जिसको जहां जगह मिल जाए बैठ जाए। जो लोग खड़े होकर अपने मोबाइलों में वीडियो बना रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि दूसरों को तकलीफ ना दीजिए आप। इस्लाम वो मजहब है कि किसी दूसरे को तकलीफ देने की कतई इजाजत नहीं देता है। इसीलिए मस्जिद के अंदर रात भर माइक से तकरीर करना या इसी तरीके से माइक पकड़कर नातें पढ़ना, नज़में पढ़ना और पूरी पूरी रात हंगामा करना, दूसरों की नींद में खलल करना और डिस्टर्ब करना, ये सब वो चीजें हैं। अगरचे आप कुरान की आयतें ही क्यों ना पढ़ रहे हों, लेकिन आप दूसरे की नींद में डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, खलल नहीं डाल सकते हैं आप। इसी तरीके से आप सड़क जाम नहीं कर सकते, चाहे आप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जतो आबरू की हिफाजत ही में क्यों ना निकल रहे हो और आप अलम और झंडा उठाकर चल रहे हो कि फलां ने तौहीन की हमारे नबी की। तो शरीयत ये भी नहीं कहती है कि मरीज जाते हैं, पेशेंट जाते हैं और मरीजों के लिए हॉस्पिटल में ले जाना जरूरी, आप सड़क जाम कर दें और वो लोग अपनी गाड़ियों से निकल भी ना सकें और मरीज को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो जाए कि मरीज अपनी जान दे दे, दम तोड़ दे। नबी अकरम की मोहब्बत सबको होनी चाहिए, लेकिन रसूल की मोहब्बत में हम लोगों को परेशान करके सड़क जाम कर दें, यह भी जायज नहीं है। जो लोग पहले से आकर बैठे हैं आप उनके पीछे खड़े होकर और जो आपके पीछे हैं उनको भी आप न देखने दें और न सुनने दें और आप मोबाइल से वीडियो बनाएं और दूसरे देखने वालों को दिक्कत हो। शरीयत इस बात की भी इजाजत नहीं देती है कि आप दूसरों को तकलीफ दें। ये इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों को समझने की कोशिश कीजिए आप। मुझे उम्मीद है इतनी सी बात आप समझ गए होंगे। तो अब ये मेरी बात नहीं है, अब शरीयत की बात को महसूस करते हुए, ये जर्जीज की बात नहीं है, शरीयत की बात को महसूस करते हुए, नबी अकरम की तालीम को जिंदा करते हुए अब आप दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। जिसको जहां जगह मिलेगी आप बैठ जाएंगे। इसीलिए तो इस्लाम को इंसानियत का सबसे बड़ा मजहब और सबसे बड़ा आलम बरदार मजहब बताया गया है। एक मीडिया वाले ने मुझसे सवाल किया था कि मौलाना इस्लाम आपकी नजर में बड़ा है, मजहब बड़ा है,
या इंसानियत बड़ी है आपकी नजर में? फंसाना चाहता था और यह दिखाना चाहता था कि देखो मौलाना जर्जीस अगर कह देता है कि मेरी नजर में मजहब बड़ा है तो मैं उछालूंगा इसको और मीडिया पर दिखाएंगे हम इसको कि देखो ये इंसानियत का दुश्मन है, मानवता का दुश्मन है, मानवता का विरोधी है। और अगर इसने कह दिया इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है, मजहब से भी बड़ा, इस्लाम से भी बड़ा इंसानियत है, तो खुद इसी के मानने वाले और बहुत से मुसलमान भाई इसी से नाराज हो जाएंगे कि देखो ये कैसा मौलवी है जो इस्लाम से भी बड़ा इंसानियत बतला रहा है। चारों तरफ से उसने घेरने की कोशिश की। एक लेडीज थी, वो मैंने कहा मैडम हमारी नजर में तुम मुझसे ये सवाल कर रही हो ना कि इस्लाम बड़ा है या इंसानियत, मजहब बड़ा है या इंसानियत, तो सुन लीजिए मेरी नजर में मजहब सबसे बड़ा है, इसलिए कि इंसानियत क्या होती है ये मुझे मजहब ने सिखलाया है। हमें नहीं मालूम था कि इंसानियत क्या है, हमें मजहब ने बताया है, इस्लाम ने बताया है कि इंसानियत क्या है। हम जानवर थे, हमें इस्लाम ने सिखलाया है कि इंसानियत क्या है। हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करना, गलत तरीके से मत पेश करना। हमारी नजर में इस्लाम सबसे बड़ा मजहब, सबसे बड़ी चीज है, इसलिए कि इंसानियत का सही सबक हमें इस्लाम ने बतलाया है। कई साल गुजर गए लेकिन अब तक उसने हमारा इंटरव्यू किसी चैनल पर नहीं दिखाया। इंटरव्यू बड़े शौक से लेकर गई लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि इंटरव्यू दिखा दें, क्योंकि वो समझ गई, वो तो ये जवाब मांगने आई थी कि इंसानियत नीचे रख दी, इंसानियत आपकी नजर में बड़ी चीज है या मजहब बड़ी चीज है। लेकिन उसको जवाब मैंने ऐसा दिया है कि मेरे मजहब, मेरे नजदीक, मेरी नजर में मजहब बड़ी चीज है क्योंकि इंसानियत मजहब ने सिखलाई है। परेशान है वो कि क्या कहें, और हकीकत यह है कि हमें मजहबी ने तो बताया है, इस्लामी ने तो सिखलाया है इंसानियत क्या है। जो लोग अपनी लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे उनके अंदर से इंसानियत निकल चुकी थी। अब आप लोग अगर खामोश नहीं होंगे तो मैं चला जाऊंगा भाई, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत देर हो गई है बैठे हुए और आपका इंतजार करते हुए। और कमेटी वालों से गुजारिश है कि अगर आप संभाल नहीं सकते हैं तो फिर मुझे मत बुलाया करिए। आप अगर कंट्रोल करने का और आपके अंदर पावर नहीं है तो फिर बुलाने से क्या फायदा। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए थे किशनगंज में, 10 लाख की भीड़ थी, था कोई ऐसा हंगामा, था ऐसा कोई मामला, कोई एक आदमी की आवाज निकल सकती थी उसमें? नज्म और नस्ख भी कोई चीज है यार। आप इस्लाम को सुनने आए हैं, दीन सुनने आए हैं, और अल्लाह के नबी का मसला यह था कि जब बोलते थे तो सहाबे किराम अपने सरों पर बैठी हुई मक्खी भी नहीं उड़ाया करते थे। ये आपके कलेजे और आपके दिल हैं। शर्म नहीं आती कि कुरान पढ़ा जा रहा है, हदीस सुनाई जा रही है और आप बोल रहे हैं। अल्लाह का अजाब कहीं नाजिल ना हो जाए, ये जमीन कहीं ना फट जाए, हम कहीं जमीन के अंदर धंस ना जाएं। हमें डरना चाहिए अल्लाह के अजाब से। यह देखिए, लग रहा है यही मछलियां बेचने आया है। ये जो मोबाइल में जो बनाते हैं, लेते हैं ना, उनसे डिस्टर्ब होता है। इसका भी मोबाइल छीनो, तो जितने सामने दिखाई दें सबके मोबाइल छीनिए, तो स्टेज पे जमा करिए और मस्जिद के चंदे के काम में लगा दीजिए।
कुछ नहीं होना है। जर्जीस साहब का कितना भी फोटो ले लो, शेयर कर दो, भेज दो, किसी भी मौलवी का फोटो ले लो, आप जन्नती नहीं हो जाएंगे। जन्नती होंगे कुरान और हदीस पर अमल करके, शरीयत की बातों पर अमल करके। और ये हो रहा है अमल। हम बतला रहे हैं कि अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा किराम सरों पर बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ाते थे जब अल्लाह के रसूल खिताब करते थे। और आपके दिल और कलेजे, वाह साहब वाह, हिम्मत देना पड़ेगी वाकई। आपके इस कारनामे से तो लगता है कि फूलन देवी भी इतनी हिम्मतदार नहीं होगी जितनी तुम हिम्मतदार हो। तो मेरे भाइयों, अपनी बेटियों को लोग जिंदा दफन कर दिया करते थे। कहां थी इंसानियत? इंसान होकर इंसानियत नहीं थी। कुरान पढ़िए, यक़्तुलूना अब्नाअहुम, अपनी औलाद को इस डर से कत्ल कर दिया करते थे, ये बड़ी होकर मेरे साथ खाएगी। लड़कों को भी मार दिया करते थे, बड़ा होगा तो मेरे साथ खाएगा, नहीं कमाएगा, कहीं हरामखोर बन गया, कहीं कमाने के लायक नहीं हुआ तो हमारे ऊपर बोझ बनेगा। अपनी औलाद को कत्ल कर दिया करते थे। लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। बाप के मरने के बाद देखते थे कि मेरी मां बड़ी खूबसूरत है, कि ये किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले, तो अपनी मां को अपने घर से बाहर निकालकर उसके ऊपर अपनी चादर डाल दिया करता था लड़का। यानी ऐलान होता था इस बात का कि अब मेरी मां नहीं, बाप के मरने के बाद मैंने अपना कपड़ा मां के ऊपर डाल दिया, अब ये मेरी मां नहीं रही, मैंने इसको अपनी बीवी बना लिया। कहां थी इंसानियत? इस बिगड़े हुए हैवान जैसे, जानवर जैसे माहौल में पलने वाले इन लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और बताया बाप को बाप समझो, मां को मां समझो, बेटियों को बेटी समझो। कोई भी बेटी अब दफन नहीं की जाएगी, मारी नहीं जाएगी, कत्ल नहीं की जाएगी, इसलिए कि अल्लाह ही देता है। जिसको बेटा देना चाहे बेटा दे, बेटी देना चाहे बेटी दे। और जिस घर में बेटी पैदा होती है वो रहमतों के दरवाजे खोल देती है, यानी अल्लाह उस घर में रहमतों के दरवाजे खोल देता है, वो रहमत लेकर आती है। माँ बाप के दुख दर्द में बेटा उतना काम नहीं आता जितनी बेटी काम आती है। नबी अकरम ने फिर सबक सिखाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया, इंसानियत का। मेरे भाइयों, उसने जो इंसानियत बिगड़ी हुई थी, इमाम कायनात ने बताया कि मां का हक क्या है, बीवी का हक क्या है, पड़ोसियों का हक क्या है। तुम जो शराब पीते हो मटके मटके भर भर कर, इस शराब को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया। जो जुआ खेलते थे और जुए में अपनी रकम के बाद अपना मकान और मकान के बाद अपनी बीवी और बीवी के बाद बेटी भी जुए में हार जाया करते थे, उनको बताया जुए के नुकसानात क्या हैं, इंसानियत का सबक पढ़ाया, इंसानियत का पाठ पढ़ाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने। इसलिए दुनिया भी मानती है कि इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बरदार अगर कोई मजहब है तो वो इस्लाम है। फिर आइए और देखें, कुरान की आयतें पढ़ें। अल्लाह ने सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी बनी नौ इंसानियत के मकाम और मर्तबे को बुलंद किया है। या बनी आदम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनु आदम को, आदम की औलाद को बाइज्जत बनाया, इज्जत दी। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा, जो उलमा है वो अच्छी तरीके से जानते होंगे। अल्लाह ने किसको कहा? हमने आदम के हर बेटे को, यानी हर इंसान को हमने इज्जत दी। वकर्रमना बनी आदम, हमने हर आदमी को, हर इंसान को इज्जत दी, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो।
जैनियों, बुद्धिस्टों, कम्युनिस्टों, कोई भी हो, हमने आदम के हर बेटे को इज्जत दी, और इज्जत ही नहीं दी। वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहर, हमने उसको खुश्की में और तरी में, हमने उसको पानी में और खुश्की में हमने सवार किया, यानी ऐसी सवारियां दी जिससे वो खुश्की में भी सफर कर सके, और हमने ऐसी उसको सवारियां दी कि पानी में भी वो सफर कर सके, यानी खुश्की में और तरी में, पानी में और खुश्की में हमने उसको सवार किया। वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहर, हमने उसको खुश्की और तरी के अंदर हमने उसको सवार किया, सवारियां दी। क्या सिर्फ मुसलमान ही नाव कश्ती में सफर करता है? क्या सिर्फ मुसलमान ही पानी के जहाज में बैठता है? नहीं, हर आदम का बेटा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, यहूदी हो या कम्युनिस्ट, सभी उसमें सफर करते हैं। क्या सिर्फ इस खुश्की पर आप ही हीरो होंडा चलाते हो? क्या आप ही अपाचे चलाते हो? क्या आप ही बुलेट चलाते हो? क्या आप ही के पास i10 है? क्या आप ही के पास फॉर्च्यूनर है? क्या आप ही के पास इनोवा है? नहीं, हमने ये सारी चीजें आदम के हर बेटे को दी है। इज्जत दी हमने आदम के हर बेटे को, सवार किया खुश्की और तरी में आदम के बेटे को। और तीसरी चीज पर जरा गौर कीजिएगा, वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, और पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, पाकीज़ा रोजी दी, हलाल रोजी दी हमने। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, क्या सिर्फ मुसलमानों ही को खाना मिलता है? गैर मुस्लिमों को नहीं मिलता। आप देख लीजिए, मुसलमानों के खेतों से भी अनाज पैदा होता है, गैर मुस्लिमों के खेतों से भी अनाज पैदा होता है। जब हमने इज्जत में कोई कमी नहीं की है, तो फिर तुम कौन होते हो एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझने वाले? तुम कौन हो तो एक दूसरे को बुरा भला कहने वाले? जब हमने ये फर्क नहीं रखा इज्जत और तकरीम में, तो तुम कौन होते हो एक दूसरे को गलत नजर से देखने वाले? अभी वाकयात आएंगे, अभी मैं बताऊंगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ भी कैसा सलूक किया है। अगर उनको इंसानियत से निकाल दिया जाता तो आप ये सलूक नहीं करते उनके साथ, लेकिन आपने उनको इज्जत दी, एहतराम दिया। वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने बनु आदम को, आदम के बेटों को, इन इंसानों को, लोगों को हमने बहुत सी मखलूक पर फजीलत दी है। जितनी मखलूक हमने दुनिया में उतारी है, सबसे अफजल बनाया है, सबसे बेहतर बनाया है। मेरे भाइयों, इंसानों को एक तरफ, चरिंदों, परिंद, हैवानात, जानवर सबको एक तरफ, इंसानों का मकाम और मर्तबा सारी मखलूक में सबसे अफजल है। अल्लाह कहता है कि हमने ये इज्जत दी है, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी। बताएं मीडिया वाले जो कहते हैं कि इस्लाम हैवानों की तरह है, किसी का हाथ कटवा देता है, किसी की गर्दन काटने का हुक्म देता है, ये इस्लाम के कानून बिल्कुल जानवरों जैसे हैं। जरा वो कुरान की स्टडी करें और कुरान को पढ़ें और कुरान का मुताला करें, वो कुरान सारी इंसानियत को इज्जत देता। वकर्रमना बनी आदम, हर आदम के बेटे को, बनु आदम को हमने मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया। हमने उनको खुशकी और तरी में सवार किया, हमने उनको पाकीज़ा रिज़्क़ दिया, पाकीज़ा रोजियां दी हैं, और हमने उनको बहुत सी मखलूकात के ऊपर फजीलत दी है, सबसे अच्छी मखलूक बनाया है। सारी दुनिया के इंसानों को, सारी दुनिया के इंसानों को एक खानदान से जोड़ दिया है। क्या एक खानदान से जोड़ना ये औलाद आदम की इज्जत नहीं है? इंसान की इज्जत नहीं है? कुरान की आयत सुनिए, दलील देखिए। सारी दुनिया के लोगों को एक खानदान से जोड़ दिया। खानदान का मतलब समझते हो? भाई भाई बना दिया। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐसी मिसाल कहीं मिल सकती है? ऐसी जो आयतें हमने पढ़ी हैं आपके सामने,
वेदों में, पुराणों में, बाइबल में, इंजील में, तौरात में ढूंढ कर आप देख लीजिए, थक जाएंगे, लेकिन नहीं मिलेगा। सारी दुनिया के लोगों को, या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। सिर्फ मुसलमानों को नहीं कहा अल्लाह ने, आए मुसलमानों, मैंने तुम्हें एक मर्द एक औरत से पैदा किया, ये नहीं कहा। आए सारी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम्हारी एक ही माँ है हव्वा, तुम्हारा एक ही बाप है आशू, तुम्हारी एक ही माँ है हिवती, तुम्हारा एक ही बाप है मनु, तुम्हारी एक ही माँ है शत्रुपा। तुम एक ही बाप आदम के मनु के बेटे हो, तुम एक ही माँ हव्वा यानी ह्यूबती शत्रुपा की संतान हो। तुम सबका बाप एक है आदम, और तुम सबकी माँ एक है यानी हव्वा। तुम आदम और हव्वा की औलाद हो, यानी सब भाई भाई हो। ये भाई भाई का शब्द दुनिया के किसी भी मजहबी किताब के अंदर आपको नहीं मिलेगा। बल्कि मनुस्मृति पढ़ेंगे आप, हिंदू धर्म की किताब, तो उसके अंदर तो यह पढ़ने को मिलेगा आपको, ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपने हाथों से क्षत्रिय यानी ठाकुर को पैदा किया, ब्रह्मा ने अपनी रान से, ये कमर से नीचे का हिस्सा रान, ब्रह्मा ने अपनी रान से वैश्य को पैदा किया, और ब्रह्मा ने अपने पैरों से शूद्र यानी हरिजन को पैदा किया। हजारों के मजमे में ये बात मैंने आपके सामने रखी है, इस बात से बिल्कुल निडर होते हुए कि मेरे ऊपर क्या होगा, कोई केस बनेगा कि क्या होगा। इसीलिए मैंने YouTube चैनल वालों को पहले रोक दिया, क्योंकि ये लोग पूरी तकरीर छोड़कर इतनी सी बात को काट कर क्या कहते और क्या थंबल बनाते, आपको मालूम है? मौलाना ने दिखाया हिंदू धर्म को आईना, मौलाना ने बताया कि ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुआ, और बना देते वो उसमें ब्रह्मा का फोटो। देख रहे हो ना, एक तरफ मेरी तस्वीर, कहीं मैं पर्दे पे बोला हूं किसी जगह तकरीर में कि औरतों पे पर्दा फर्ज है, हमारी बहनों को माओं को पर्दा करना चाहिए, तो मेरी फोटो भी डालते हैं और उसमें नंगी लड़कियों के भी फोटो बना देते हैं, मतलब इन औरतों को पर्दा करना चाहिए, और मेरे फोटो के साथ साथ उन लड़कियों को जोड़ देते हैं, और इसकी कमाई खाते हैं ये यूट्यूबर, ये चैनल वाले। इनका मकान चलना चाहिए, चाहे जर्जी साहब 50 लाख रुपया खर्च करके जेल से निकले, इनका घर बनना चाहिए, बस इनका मकान बनना चाहिए। इन लोगों ने वो पोजीशन बना दी थी हमारी कि हमें ये सख्त एक्शन लेना पड़ा है। अभी आप बहुत जल्दी देखेंगे इंशाअल्लाह, कुछ चैनल बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं, रडार पर है मेरे, और पूरी तरीके से मैं कार्रवाई कर चुका हूं। बस एक दो काम और बाकी है, उन चैनलों का पता भी नहीं चलेगा जिनके 7-7 और 8-8 और 10-10 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और जो 50-60 हजार रुपए हर महीना कमा रहे हैं, फौरन देखिएगा उनको माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। बहुत जल्दी उनके चैनल उड़ने वाले। सब चैनलों पर मेरी नजर है कि कौन मेरे नाम के साथ किसको जोड़ रहा है, क्या कर रहा है। शेख हसीना के बारे में मैं बोला भी नहीं, और यूट्यूब पे आ गया मौलाना ने शेख हसीना को क्या बोला। केजरीवाल हरियाणा के चुनाव पर अभी मैं कुछ बोला ही नहीं, और यूट्यूब पे पहले आ गया कि मौलाना जर्जीस ने हरियाणा चुनाव के बारे में क्या कहा।
आप देखते जाइए, इन चैनल वालों की इन हरकतों को कहा जा सकता है इनका हरामी पना। देखते जाइए, यह है सही शब्द इनके लिए, इनका सुअर पना देखते जाइए कि इस तरीके से करते हैं ये। मेरे प्यारे साथियों सुनिए, ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया, रान से वेश को पैदा किया और पैरों से शूद्र को पैदा किया। मेरे चैनल पर यह रिकॉर्ड हो गया, कोई केस करेगा हम दिखाएंगे कोर्ट में, क्योंकि हमें मालूम है मनुस्मृति के किस अध्याय में यह लिखा हुआ है। लेकिन तुम लोग जो थंबल बनाते हो वो मैं कहां से दिखाऊंगा। आज तक किसी भी मंदिर के अंदर ब्राह्मण पंडितों के साथ किसी हरिजन को आप नहीं देख सकते हो। एक साथ पूजा करते हुए ब्राह्मण और हरिजन को नहीं देख सकते हो। राम मंदिर बना अयोध्या में, इस राम मंदिर के बनते वक्त बड़े बड़ी हस्तियां आई, लेकिन देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने नहीं देखा होगा, इसलिए कि वो नीची जाति की हैं, इसलिए उनको निमंत्रण तो दिया गया, लेकिन बॉस की तरफ से ऑर्डर था कि तुम्हें आना नहीं है। बॉस समझ रहे हो ना। अब उतना खुल के भी ना बुलवाओ कि यहीं से डायरेक्ट चले जाएं हम ससुराल। तो मेरे प्यारे साथियों, आप गौर करके देख सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मस्जिद पर तसव्वुर कीजिए और जिसकी तामीर के लिए आपसे यहां चंदा मांगा जा रहा है, यहां अमीर गरीब सबका चंदा लग सकता है और एक साथ मस्जिद के अंदर अमीर और गरीब भी जा सकता है, खान भी जा सकता है, अंसारी भी जा सकता है, तुर्क भी जा सकता है, शेरशाहबादी भी जा सकता है, सूरजपुरी भी जा सकता है, और किसी को कोई अधिकार नहीं है कि अपनी मस्जिद से किसी को हटाए। अगर कोई गरीब आदमी किसी अमीर आदमी से पहले मस्जिद में पहुंच जाता है तो अगली सफ में वही बैठेगा। कोई बहुत बड़ा आदमी एमएलए हो, एमपी हो, या उससे भी बड़ा कोई मिनिस्टर हो, अगर वो बाद में आ रहा है और आगे जगह नहीं मिल रही है तो जहां उसको जगह मिलेगी वहीं उसको बैठना पड़ेगा। वो किसी को पीछे हटाकर खुद आगे नहीं बैठ सकता है। शरीयत इस बात की उसको इजाजत नहीं देती। खुद मौलवी जर्जीस ने सऊदी अरब के अंदर देखा है। जब मैं हज के लिए गया, सऊदिया का बादशाह जब आया तो उसको भी वही बैठना पड़ा जहां उसको जगह मिली। उसको इमाम के पीछे जगह नहीं मिली तो उसको वहां तक नहीं लाया गया, जहां जगह मिली उसको वहीं बैठना पड़ा। ये इस्लाम की इंसानियत से भरा हुआ वो सबक है और मसावात का ऐसा दर्स है। न कोई बड़ा है, न कोई छोटा है, न कोई अमीर है, न गरीब है। ये सारे झगड़े मस्जिद के बाहर, मेरे घर के बाहर तुम्हें रखना है। मेरे घर में आना है तो सबको बराबर की नजर से आना है। अपनी पोस्ट, अपनी डिग्री, अपना ओहदा, अपनी पोस्ट और अपना मकाम और मर्तबा और रोब और दबदबा सब मस्जिद के बाहर छोड़ देना। मैं मिनिस्टर हूं, ये मस्जिद के बाहर छोड़ के आइएगा। मैं चीफ मिनिस्टर हूं, ये मस्जिद के बाहर छोड़ के आइएगा। मस्जिद में आए हो तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हो। मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, यानी मुंह सबसे ऊपर है, इसलिए ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ, ये सबसे ऊंचा है। हाथों से छत्री को, ठाकुर को पैदा किया, रान से वेश और पैरों से शूद्र, हरिजन। पैरों से क्या है, आगे देखिए साफ लिखा है मनुस्मृति के अंदर, अगर कोई हरिजन किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे, किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे, कौन? मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, क्योंकि रात का 12:40 हो रहा है, पता नहीं आप जग रहे हैं कि सो रहे हैं, मेरा कोई भरोसा नहीं। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं मैंने क्या बोला।
अरे भैया क्या कर रहे हो आप लोग? एडजस्ट कर लो। कोई भी हरिजन किसी ब्राह्मण की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो राजा को चाहिए कि उस हरिजन की दोनों आंखें फोड़ दे। ये हरिजन के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं और हिंदुस्तान में बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर नजर डाल दे, छूत छात देखिए, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण किसी हरिजन की लड़की पर गलत नजर डाल दे तो हरिजन को चाहिए कि अपनी बेटी उस ब्राह्मण को सौंप दे। ब्राह्मण की नजर है, हरिजन की नजर नहीं है। हरिजन देख ले तो बादशाह को, राजा को चाहिए कि हरिजन की आंखें फोड़ दे, और ब्राह्मण देख ले तो हरिजन पर फर्ज हो जाता है कि वो अपनी बेटी उस राजा को, उस ब्राह्मण को सौंप दे। ब्राह्मण इंसान है, हरिजन कुछ नहीं। कुरान कहता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। आए सारी दुनिया के इंसानों में हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमने तुम्हारे शोबे, तुम्हारे कबीले, तुम्हारी बिरादरियां जरूर बनाई हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि तुम एक दूसरे पर गर्व करो, फख्र करो कि मैं खान हूं, मैं पठान हूं, मैं अंसारी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, हमने इसलिए तुम्हारे ये कबीले बनाए, बिरादरियां बनाई, लितारफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। अच्छा वो कौन? वो मौलाना जर्जीस? अच्छा कौन? अरे जर्जीस नाम के तो बहुत लोग हैं। कौन? अच्छा वो जर्जीस अंसारी। हाँ अच्छा ठीक है। अरे वो तो हमने तुम्हारे ये ब्रांच, ये कबीले, ये जातें, ये बिरादरियां इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। बड़ा छोटा कोई नहीं, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है, अल्लाह की नजर में, वो भी हम लोगों की नजर में नहीं, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है। इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला है, वो अल्लाह की नजर में बड़ा है। आइए यही कुरान एक और दर्स देता है, और उस दर्स को देखिए क्या बेहतरीन दर्स देता है। कुरान पढ़िए मेरे भाइयों, आज दिल चाहता है कुरान की आयत भी आपके सामने रख कर बताऊं। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु इदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन, मुसलमानों तुम्हें किसी कौम की दुश्मनी, तुम्हें किसी मजहब की दुश्मनी, तुम्हें किसी खानदान कबीले की दुश्मनी, तुम्हें किसी कौम की बिरादरी की दुश्मनी इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ इंसाफ न करो। एक कबीला, एक बिरादरी, अच्छा मेरी बिरादरी का नहीं है ना, अब आप उसके साथ बेइंसाफी कर रहे हैं। ऐसा होता है ना, आपके गांव की कोई लड़की दूसरे गांव का कोई लड़का लेके भाग गया, अब पंचायत बैठ रही है मामला हल करने के लिए, तो हम अपने गांव के फेवर में हैं, वो लोग अपने गांव के फेवर में हैं, आप अपनी बिरादरी के फेवर में हैं, वो अपनी बिरादरी के फेवर में हैं। वो चाहते हैं कि हमारी बात रह जाए, हम चाहते हैं कि हमारी बात रह जाए। नहीं, ऐसा नहीं चल सकता है। इंसाफ होगा तो तक बराबर होगा, लड़का और लड़की दोनों की गलती मानी जाएगी। लड़का किसी लड़की को लेकर गया, पंचायत फैसला करती है अब लड़के वाला 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए दे, या ये फैसला करती है पंचायत कि अब इस लड़की का निकाह उस लड़के के साथ कर दिया जाए क्योंकि ये लेके भागा है। अब क्या होगा? अब इस लड़की की इज्जत तो दांव पे लग गई, इसकी तो इज्जत बर्बाद हो गई। क्यों साहब?
क्या लड़की अपनी मर्जी से नहीं भागी? फिर 4 लाख 5 लाख रुपए का जुर्माना लड़का क्यों दे? सब लड़का भगा ले गया, लड़का भगा ले गया तो लड़की भी तो भागी। गांव का मुखिया फैसला करता है लड़के वाला 5 लाख रुपए दे। ऐसे फैसला करने वालों की गर्दनें कयामत के दिन पकड़ी जाएंगी। ये कौन सा इंसाफ है? कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाले मर्द, इन दोनों को 100 कोड़े मारो अगर वो गैर शादीशुदा हैं। कुरान दोनों के लिए सजा मुतय्यन कर रहा है, कुरान दोनों के लिए हद मुतय्यन कर रहा है, कुरान दोनों को बराबर का सजावार ठहरा रहा है। आप कौन होते हैं एक तरफा फैसला करने वाले? और कुरान ने लड़की का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया जिना करने वाली और जिना करने वाला। अज़्ज़ानियत वज़्ज़ानी यानी जिना के रोल में मर्द से ज्यादा लड़की का रोल होता है। जब तक लड़की न चाहे कि मेरे जिस्म के साथ कोई खेले, तब तक लड़के की हिम्मत ही नहीं हो सकती है कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर ले, हो ही नहीं सकता। इसलिए जिना के मामले में औरतों को, लड़कियों को कसूरवार पहले ठहराया जाएगा, इसलिए कि इसमें लड़की की ढील होती है। जब तक लड़की या औरत हामी न भरे, हाँ न करे या उसकी तरफ से ढील न मिले, लड़का वहां तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए कुरान ने लड़की या औरत का नाम पहले लिया। अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियता जल्दा। जिना करने वाली औरत, जिना करने वाला मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो गैर शादीशुदा है तो, और शादीशुदा है तो कोड़े मारने की जरूरत ही नहीं है, फिर तो सीधे ऊपर पहुंचाओ पत्थरों से मार मार के। फैसला भी करो तो इंसाफ की नजर से, ये मत देखो कि किस कबीले का है, हमारी बिरादरी का नहीं है। हमें फैसला तो अपनी बिरादरी के हक में करना है। नहीं चलेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक यहूदी आया और उस यहूदी ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। हां, मुझसे ये गलती हुई। हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा, हजरत अली ने अपने गुलाम कंबर से कहा इसको 10 कोड़े मारो। इस यहूदी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, इसकी सजा 10 कोड़े है, मारो। अली के गुलाम कंबर ने कोड़ा उठाया और उस यहूदी को मारना शुरू कर दिया। 1 2 मारना शुरू कर दिया। मारते मारते कंफ्यूज हो गया कंबर, अली का गुलाम कंफ्यूज हो गया है? हमने 9 मारे के 10, 9 मारे के 10 कोड़े मार चुका था वो, लेकिन अब कंफ्यूज हो गया है। 9 मारे के 10, उसने उठाकर 1 और मार दिया। उसने सोचा 9 ही पर, 9 या 10 तो कम सजा क्यों हो, भले ही ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना हो। तो उसने 1 कोड़ा और मार दिया। कंबर यहूदी अली के पास आता है और हजरत अली से कहता है, अमीरुल मोमिनीन, आपके गुलाम कंबर ने मुझे 1 कोड़ा ज्यादा मारा है और इसका बदला मुझे चाहिए। एक तरफ यहूदी है, एक तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत अली हैं, और खिलाफत भी है, इस्लामी हुकूमत के मालिक भी हैं। हजरत अली चाहते तो यहूदी को डांट सकते, चल हट, हाँ हो गया, कौन क्या कर सकता, मेरी तो हुकूमत है। लेकिन हजरत अली ने कंबर से पूछा है, कंबर इधर आओ। इस यहूदी ने मुकदमा दायर किया है और इसने कहा है कि तुमने 1 कोड़ा इसको ज्यादा मारा है।
कंबर कहता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, मैंने जब 9-10 कोड़े मार लिए तो मैं भूल गया, कंफ्यूज हो गया कि मैंने 9 मारे या 10। तो एक कोड़ा मैंने और मारा है, अब मुझे नहीं मालूम कि वो 10 हुआ है या 11। मैं कंफ्यूज था एक कोड़े को लेकर, तो मैंने मार दिया। हजरत अली ने कहा वो गिन रहा था और तुम कंफ्यूज थे, शक तुम्हें था उसको नहीं, तुम खुद इस बात का इकरार कर रहे हो कि मैं भूल गया था, तो भूल चूक तुमसे हुई, उससे नहीं। अब अगर वो गलत भी बोल रहा है तो उसी की बात मानी जाएगी, क्योंकि तुम इकरार कर चुके हो कि मैं भूल गया था, लिहाजा इस भूल चूक और खता ये तुम्हारी मानी जाएगी, उस यहूदी की नहीं। और जाहिर बात है कि जिस आदमी को कोड़े पड़ रहे हो तो वो एक एक गिनेगा ही। हमारे घर वालों को नहीं मालूम था कि मौलाना जर्जीस साहब को जेल में कितने दिन हो गए, और जर्जीस साहब को सब मालूम था कि मुझे आज इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे हो गए। जो जहां होता है वो एक एक चीज गिनता है। उस कंबर ने कोड़े मारे, यहूदी कोड़े गिन रहा था क्योंकि उसको पढ़ रहे थे, इसलिए उस यहूदी की बात को सही मानते हुए हजरत अली ने कहा, यहूदी अब तू कोड़ा उठा। कोड़ा उठाया गया। क्या गोदी मीडिया इस चीज को पेश करेगी? क्या हड्डियों पे पलने वाली मीडिया इसको बताएगी? ये अदल और ये इंसाफ क्या आज एक सेकुलर मुल्क के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर क्या अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा होता है? वो यहूदी वहां अल्पसंख्यक में, अकलियत में, और हजरत अली ने उस यहूदी से कहा कोड़ा उठाओ। कोड़ा उठाया। कहा एक कोड़ा तुम भी इस गुलाम को, कंबर को मारो, क्योंकि उसने कोड़ा तुम्हें ज्यादा मार दिया है। लिहाजा उस यहूदी ने सारे मुसलमानों के सामने, खुद हजरत अली के सामने, वो एक कोड़ा उस यहूदी ने हजरत अली के गुलाम कंबर को भी मारा। बदला लिया, इंतकाम लिया उसने। ऐसा अदल और ऐसा इंसाफ आपको कहां देखने को मिलेगा? वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ जुल्म करने लगो, इंसाफ न करो। ऐसा मत करना, चाहे वो कोई भी रहे, हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, जैनी हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी हो, जुल्म किसी के ऊपर मत करना, इंसाफ की बात करना। इंसाफ की बात यही कुरान कह रहा है इस आयत के अंदर। क्या यहां की अकलियत को न्याय मिलता है? गौर करके देखिए कि कितने लोगों को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया, और मारने वालों को पकड़कर चंद दिनों के बाद उनको जमानत पे छोड़ दिया गया। यह चीज आपको नहीं दिखाई देगी। अदल और इंसाफ जहां नहीं रहता है वहां अमन और सुकून भी नहीं रहता है। मैं इसको दूसरे अल्फाज में यूं कह सकता हूं कि जिस मुल्क में, जिस धरती पर जितना ज्यादा अदल और जितना ज्यादा इंसाफ होगा, उस मुल्क के अंदर उतना ही ज्यादा अमन और उतना ही ज्यादा शांति और उतनी ही ज्यादा सुकून होगा। काजी शुरैह का नाम सुना है ना आपने? काजी शुरैह एक फैसला सुनाने वाले हैं। काजी शुरैह एक फैसला सुनाने वाले हैं। उस फैसले को सुनने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई है। काजी शुरैह जब कुर्सी पर बैठते हैं तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए उनके दरबान ने कोड़ा उठाया और हवा में लहराया, चलो चलो कोर्ट खाली करो, अदालत खाली करो, चलो। उस कोड़े को हवा में जब लहराया तो लोग भागे। जैसे हमारे यहां हल्की से एक फायरिंग हो जाए तो लोग भागते हैं,
ऐसे उन्होंने कोड़ा उठाया दरबान ने काजी शुरैह के, तो लोग भागे। एक यहूदी गिर गया, जब वो उठा तो दरबान ऐसे ऐसे कोड़ा चला रहा था, हिला रहा था, लेकिन वो यहूदी जब जमीन से उठा तो एक कोड़ा उसको लग गया। दरबान का ये कोड़ा उसको लग गया। सारे लोग कोर्ट से बाहर, अदालत से बाहर, लेकिन इस यहूदी ने अदालत में, काजी शुरैह की अदालत में, उसी काजी के सामने जिसको हजरत अली ने काजी बनाया था, काजी शुरैह के सामने खड़े होकर कहा, आपके दरबान ने मेरी गलती के बगैर बिना कुछ किए हुए मुझे कोड़ा मारा। काजी शुरैह कहते हैं उस फैसले को सुनाने से पहले अभी यह फैसला सुनाना पड़ेगा। आए यहूदी कटघरे में खड़े हो जाओ और अपने दरबान से कहा, दरबान समझते ना, पेशकार जो लिख रहा है, फैसला सुनाते काजी साहब तो पेशकार लिखता रहता है वहां बैठकर, स्टेनो लिखता रहता है वहां बैठकर। काजी शुरैह ने अपने स्टेनो से कहा, अपने दरबान से कहा, अपने पेशकार से कहा, तुम भी कटघरे में खड़े हो जाओ। अब बताओ, उस यहूदी ने कहा, काजी साहब मैं जैसे ही उठा इनका कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया। काजी शुरैह ने अपने दरबान से, पेशकार से कहा, बोलो क्या कहना चाहते हो सफाई में। दरबान ने कहा कि मैं तो हवा में लहरा रहा था कोड़ा, लेकिन ये उठा और जैसे ही उठा तो उसको लग गया। ये सच है कि मेरा कोड़ा इसको लगा, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं मारा। काजी शुरैह ने कहा ये उठा और तुम्हारा कोड़ा उसको लग गया, इतनी भीड़ में किसी को नहीं लगा, लेकिन इसी को लग गया है और इसने मुकदमा दायर किया है और तुम मानते हो कि तुम्हारा कोड़ा इसको लगा है। अब तुम कह रहे हो मैंने जानबूझकर नहीं मारा, तो अब जानबूझकर मारा या नहीं मारा, दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन तुमने इस बात का इकरार किया कि तुम्हारा कोड़ा इसको लगा, लिहाजा ये मारने में शुमार किया जाएगा। आए यहूदी, अब तुम कोड़ा उठाओ और मेरे दरबान को भी एक कोड़ा तुम लगाओ, एक कोड़ा तुम मेरे पेशकार को, मेरे स्टेनो को भी एक कोड़ा मारो। उस यहूदी ने सबके सामने वो कोड़ा उठाया और भरी अदालत में, भरे मजमे में वो एक कोड़ा काजी शुरैह के स्टेनो को, काजी शुरैह के पेशकार को भी मारा गया। ये अदल, ये इंसाफ जब तक कायम था, अमन था, शांति थी, सुकून था। आज लोग कहते हैं कि अमन कैसे कायम होगा, शांति कैसे कायम होगी। अरे आप अदल और इंसाफ कायम कर दीजिए, अमन और शांति अपने आप कायम हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अदल कायम कर दीजिए। जिसका जितना, जिस मामले में हक है उसको उतना हक दे दीजिए, जिसका जितना अधिकार है उसको उतना अधिकार दे दीजिए। अदल और अमन कायम हो जाएगा। आप जितना अदल करेंगे और इंसाफ करेंगे उतना ही अमन कायम होगा। मुकदमे तो हजरत अली के ऊपर भी लग गया। काजी शुरैह को काजी बनाया है हजरत अली ने, और हजरत अली ही की जिरा गायब हो गई। जिरा समझते हैं ना, जिरा ना समझते हो तो ऐसे समझ लो जैसे किसी को जंग में जाना होता था तो लोहे की जिरा वो पहन लेता था अपने जिस्म पर, ताकि दुश्मन का तीर जब आए तो मेरे जिस्म की पिसलियों में पैवस्त ना हो, इस लोहे की जिरा पे लग जाए और हमारे जिस्म को असर ना हो। तो लोहे की जिरा थी जो जिस्म पर चढ़ा ली जाती थी ताकि दुश्मन की तलवार और तीर का कोई असर ना हो। ये जिरा गायब हो गई। एक दिन 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद वो जिरा हजरत अली ने एक यहूदी के पास देखी तो यहूदी से कहा ये जिरा तो मेरी है भाई, मेरा मोबाइल और आज गायब हो जाए और हूबहू वही चीज हो और मैं पहचान लूं और 2 महीने के बाद कहूं आपसे कि तो मोबाइल मेरा है, आप कहेंगे अरे जाओ यार, एक ही रंग का मोबाइल होता है क्या, आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो एक ही है क्या। तो ऐसे ही वो कहने लगा अरे अली आप कंफ्यूज हो रहे हैं। नहीं,
ये जिरा आपकी नहीं है। हजरत अली ने कहा मैं अपनी जिरा को अच्छी तरह पहचानता हूं। आए यहूदी, तुम झूठ बोल रहे हो, ये जिरा मेरी है। यहूदी ने कहा भाई ये जिरा मेरी है, अगर तुम कहते हो ये मेरी है तो जाओ और अदालत में मुकदमा दायर कर दो और अदालत से ले लो। अगर अदालत फैसला कर देती है कि आपकी जिरा तो मैं दे दूंगा, जाओ। अमीरुल मोमिनीन को जिरा नहीं दी जा रही है, और समझ लो कि कोई चीज आपके बिहार में नीतीश की और नीतीश जी को ही नहीं जा रही हो। हजरत अली की वो जिरा, और हजरत अली से कहा जा रहा है कि जाओ अगर तुम्हारी है तो ले लो अदालत से। मेरी चीज पर आप नियत खराब कर रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह। अली और नियत खराब कर सकते हैं, लेकिन यहूदी ने कहा मेरी चीज पर आप नियत खराब कर रहे हैं, जाओ नहीं देता हूं। हजरत अली उससे लड़े नहीं, झगड़े नहीं, पावर था फिर भी उससे लड़े और झगड़े नहीं। आज जर्जी साहब एक लफ्ज बोल दें तो अभी चले जाएंगे, सिर्फ बोलने की देर है। अभी अदालत फैसला बाद में होगा, पहले जाओ जेल के अंदर। सुनो और देख लो उमर खालिद जैसे लोगों की आज कई सालें गुजर चुकी हैं लेकिन बेल तक नहीं हो रही, जबकि बेल और जमानत अधिकार है हर शख्स का, जमानत अधिकार है हर इंसान का। उसको बाहर आने का हक है, अपनी लड़ाई लड़ने का हक है, अपना पक्ष रखने का हक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी कहता है और हमारा कानून भी कहता है, लेकिन देख लीजिए उसकी बेल तक नहीं हो रही। कपिल सिब्बल जैसा वकील हो लेकिन इसके बावजूद उसकी बेल तक ना हो, और इतने सालों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सुनिए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुकदमा दायर करते हैं एक मामूली यहूदी के खिलाफ। एक मामूली यहूदी के खिलाफ उस इलाके का सबसे बड़ा पावरफुल आदमी मुकदमा दायर करता है। काजी शुरे की अदालत में यहूदी के पास जिरा देख कर कहा कि जिरा मेरी है। नोटिस जाता है उस यहूदी के पास कि तुम्हें कोर्ट में आना है, तुम्हें अदालत में आना है। यहूदी कोर्ट में आता है, नोटिस जाता है अपनी जिरा लेकर आना है, जिरा लेकर आता है, जिरा कोर्ट में रखी जाती है। काजी शुरैह कहते हैं अली आपने दावा किया, पहले आप बोलिए। हजरत अली कहते हैं मैं मुद्दई हूं, इसलिए पहले मैं बोलता हूं कि ये जिरा मेरी है, इस यहूदी ने मेरी जिरा की चोरी की है। काजी साहब ने कहा यहूदी तुम क्या कहना चाहते हो? यहूदी ने जवाब दिया हजरत अली के बारे में भरी अदालत में कि अली गलत कह रहे हैं, ये जिरा उनकी नहीं है, ये मेरी जिरा पर नियत खराब कर रहे हैं, ये जिरा मेरी है। हालांकि जिरा हजरत अली ही की थी, लेकिन यहूदी ये देखना चाह रहा था कि देखें हजरत अली जबरदस्ती ये जिरा मुझसे लेते हैं या कानूनी लड़ाई लड़कर लेते हैं और अदल और इंसाफ के साथ लेते हैं, देखें क्या होता है। काजी शुरैह ने कहा आए अली अमीरुल मोमिनीन नहीं, क्योंकि कटघरे में हो, अदालत में हो, यहां पर कोई ओहदा और पोस्ट नहीं, यहां अदल की बात है। आए अली यहूदी कहता है ये मेरी जिरा है और तुम कहते हुए मेरी जिरा है। जब दावा आपने किया है तो गवाह भी आपको पेश करना पड़ेंगे, आप गवाह पेश करिए कि ये आपकी जिरा है। हजरत अली ने कहा मेरे पास गवाह है। कहा कौन? आए हसन आओ। हजरत हसन उनके बेटे आते हैं और आने के बाद कहते हैं अरे काजी साहब ये जिरा मेरे बाप की है, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं उस जिरा में ये निशान है और ये सारे के सारे निशान इस जिरा के अंदर मौजूद है, लिहाजा मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे बाप की है। काजी साहब हजरत हसन की गवाही सुनने के बाद फौरन कहते हैं अरे अली आपके बेटे की गवाही आपके हक में कबूल नहीं की जाएगी। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि बाप के हक में बेटे की गवाही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बेटे अक्सर अपने बाप के पक्ष में और हिमायती में बोलते हैं, लिहाजा बाप के हक में बेटे की गवाही मोतबर नहीं है। कोई दूसरा गवाह लाओ।
हजरत अली ने अपना दूसरा गवाह अपने गुलाम को पेश कर दिया। यही गुलाम कंबर गवाही देता है, आए काजी साहब ये जिरा मेरे आका की, मेरे मालिक की, अली की है। मैंने कई मर्तबा ये जिरा उठा उठा कर अपने मालिक को दिए है, और ये जिरा पहन कर हजरत अली कई मर्तबा जंग में गए हैं। मैं गवाही देता हूं कि ये जिरा मेरे मालिक की है। काजी शुरै का फरमान सुनो, ऐ अली आपका दूसरा गवाह आपका गुलाम है, ये भी मोतबर नहीं है, इसकी भी गवाही नहीं मानी जाएगी। इसलिए कि गुलाम अपने आका के खिलाफ नहीं बोलता है, वो जानता है कि अपने मालिक के खिलाफ बोलेंगे तो बाद में मार कौन खाएगा और अपने मालिक के ताने कौन सुनेगा। लिहाजा गुलाम की गवाही मालिक के हक में कबूल नहीं की जाएगी। ले जाइए गवाह, कोई और गवाह लेकर आओ। हजरत अली ने कहा, काजी साहब बेटे और गुलाम के अलावा मेरे पास कोई गवाह नहीं है। मौलाना जर्जीस जैसे लोग होते तो 50 गवाह झूठे पेश कर देते अभी कोर्ट के अंदर और अदालत के अंदर। आजकल होता है अदालत के बाहर, कोर्ट के बाहर कितने लोग खड़े रहते हैं, 100 रुपए में उनके जमीन खरीद लिए जाएं। और मुसलमानों, आपके भी जमीर कोई बहुत मजबूत नहीं है। इलेक्शन के मौके पर देख लिए जाते हैं आपके दिल और आपके जमीर 100 और 200 रुपए में बिक जाते हैं। और आप 500 रुपए लिए और ठप्पा लगा दिया वहीं जिसने दिए। एक नॉर्मल कुत्ता खरीदो तो वो भी 10,000 और 15,000 से कम का नहीं मिलता। एक बकरी खरीदो नॉर्मल तो वो भी 5 से 10,000 से नीचे नहीं मिलती। एक बैल गाय खरीदो तो वो भी 15-20 हजार से नीचे नहीं मिलती। एक मामूली कुत्ता खरीदो तो वो भी आपको 10 से 15 हजार से नीचे नहीं। और आला दर्जे का कुत्ता तो लाखों में मिलता है, लाखों में। हमारे लखनऊ में आ जाओ तो हम आपको दिखाएंगे एक एक कुत्ते की कीमत 55, 60 लाख रुपए। एक मामूली कुत्ता भी अगर आप खरीदो तो वो भी 10 से 15 हजार से कम का नहीं। एक कुत्ते की कीमत हमारे जमीर से ज्यादा है, हमारे जमीर से ज्यादा। एक मामूली कुत्ता 10 से 15 हजार में मिलता है और हमारे वोट की कीमत 500। दो ठप्पा मारो और इससे भी कम एक शराब की बोतल, एक पौवा लो, बोतल अद्धा लो और डालो। जो कौम अपने वोटों का सौदा करती हो, 500 और हजार रुपए में बिकती हो, उस कौम का नसीब यही है जो आज हमें देखना पड़ रहा और भुगतना पड़ रहा है। यह कौम कभी अपने सही कायद, सही रहनुमा को नहीं चुन पाती है। इस कौम का यही हाल होता है, होना था और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने अपनी कीमत नहीं पहचानी, हमने अपनी हकीकत नहीं पहचानी। हमारे साथ जो हो रहा है हम उसी के लायक हैं, हम उसी के लायक हैं। हजरत अली वहां से चले आए ये कहकर कि मेरे पास अब कोई गवाह नहीं है। काजी शुरै का फैसला आता है, आए यहूदी इस जिरा के मालिक तुम हो। हजरत अली ने जो दावा किया था ये जिरा मेरी है, वो अपना दावा अदालत में साबित नहीं कर पाए, वो अपने गवाह पेश नहीं कर पाए। लिहाजा ये अदालत इस जिरा का मालिक तुम्हें बनाती है, ये जिरा तुम ले जाओ, ये जिरा तुम्हारी है। किसको दे दी? यहूदी को। यहूदी उस जिरा को लेकर कटघरे से बाहर निकलता है और चीख कर कहता है, काजी साहब आपसे मुझे इसी फैसले की उम्मीद थी। हाय अमीरुल मोमिनीन, अब मेरा फैसला सुनिए। जज साहब ने फैसला बिल्कुल सही सुनाया। मुझे यही देखना था कि बेटे की और गुलाम की गवाही मानी जाती है नहीं, और मैं ये भी जानता हूं कि बेटे और गुलाम के अलावा आपके पास कोई गवाह नहीं था। लेकिन अब मैं इकरार करता हूं ये जिरा मेरी नहीं है, आय अली ये जिरा आप ही की है। मैं तो इतना देखना चाहता था कि अमीरुल मोमिनीन होने की वजह से अदालत इनकी रियायत तो नहीं करती है और काजी साहब इनके पक्ष में फैसला तो नहीं करते हैं।
मैंने देख लिया काजी साहब को अमीरुल मोमिनीन का रौब और दबदबा नहीं दबा सका। काजी साहब ने फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक सुनाया है, लिहाजा मैं ज़िरा अली को देता हूं और मैं खुद इस भरे मजमे में और इस अदालत में इस्लाम कबूल करता हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर वो यहूदी उसी जगह पर इस्लाम ले आता है। हमारे हालात देखकर कौन इस्लाम लाएगा? हमारी हैसियतें देखकर कौन इस्लाम लाएगा? अरे जो कौम जलसों में सिर्फ इसलिए आती हो कि देखें फला मौलवी ने क्या बोला और फला मौलवी ने क्या बोला, और सुबह चाय की होटल पे जाकर जो नंबर देती हो कि ये मौलवी पहले नंबर पर, ये मौलवी दूसरे नंबर पर, वो कौम मेरे भाइयों उसको देखकर कौन इस्लाम लाएगा? महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था कि लोगों तुम एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद अपने घर को छोड़कर इधर उधर जाते हो, कोई 3 दिन के लिए, कोई 10 दिन के लिए, कोई 20 दिन के लिए, कोई 40 दिन के लिए, कोई 4 महीने के लिए, कोई 1 साल के लिए। तुम बड़ी मेहनत करते हो, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते हो, दावत देते हो, घर घर जाकर उनको नमाज की तलकीन करते हो। आए लोगों, तुम्हें ये करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कैरेक्टर अपने अंदर पैदा कर लो। गैर मुस्लिम दुनिया तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाती चली जाएगी, गैर मुस्लिम तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों गौर करो, महात्मा गांधी जी की इस बात को कौन मानता है? कहा कि नबी अकरम का अखलाक पैदा कर लो, अपने घर बैठे रहो, लोग तुम्हारे अखलाक को देखकर खुद ब खुद मुसलमान होते चले जाएंगे। गौर कीजिए कितनी मेहनतें हो रही हैं, कितनी मशक्कतें हो रही हैं। आप अपनी मस्जिदों में भी गौर करोगे तो कोई 3 दिन के लिए आया है, कोई 40 दिन के लिए निकला है। आपकी बस्ती से कोई बेचारा दिल्ली जाता है और दिल्ली से तकसीम होकर कोई इधर जाता है, कोई उधर जाता है। हिंदुस्तान में दावत और तबलीग के चारों तरफ हो रही है, लेकिन उससे नतीजा क्या निकल रहा है? मेरे भाइयों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेहनत नहीं, आप मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आपकी लगन भी है, आपकी नियत भी ठीक है, लेकिन नतीजे पर गौर करो कि नतीजा क्या निकल रहा है। कहीं तो कमी है, कहीं तो नक्स है। कुरान कहता है तुम दूसरों को तो दीन की तरफ बुलाते हो, लेकिन अपने आप को भुला देते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों पहले अपने आप को देखो। आए वो लोग जो ईमान लाए हो पहले अपने गरीबानों में झांको। तुम दूसरों को नमाज की का हुक्म दे रहे हो, तुम नमाज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? तुम दूसरों को रोजे का हुक्म दे रहे हो, तुम रोजा रख रहे हो या नहीं रख रहे हो? तुम दूसरों की बहन बेटियों को पर्दे की दावत दे रहे हो, तुम्हारी बहन बेटी स्कूटी चलाते हुए नंगे सर कॉन्वेंट कॉलेज में जाकर बायो का सब्जेक्ट मुस्लिम और गैर मुस्लिम लड़कों की सीट पर बैठकर को एजुकेशन एक साथ ले रही है, एक साथ पढ़ रही है। अलैकुम अनफुसकुम, तुम पहले अपने गरीबानों में झांको, अपने आप को देखो। हमारा हाल क्या है? मौलवी जर्जी इस बारात के खिलाफ बोलता है, अच्छा है, लेकिन मौलाना जर्जीस के बेटे की शादी होगी तो जर्जीस साहब खुद बारात लेके जाएंगे, तो इस दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा? जर्जीस साहब जहेज के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जर्जीस साहब की बेटी की शादी होगी तो जर्जीस साहब जहेज देंगे, तो कौन इस दावत को कबूल करेगा? कौन इस दावत पर अमल करेगा? जर्जीस साहब पर्दे के ऊपर बोलते हैं, जर्जीस साहब की बेटी खुद कॉन्वेंट जा रही, मैं मिसाल दे रहा हूं, हर आदमी अपने ऊपर गौर करे। जर्जीस साहब की बेटी कॉन्वेंट जाती है, बेपर्दे के साथ जाती है, तो जर्जीस साहब की बात पर कौन अमल करेगा? मेरे भाइयों, जो दावत तुम दूसरों को दे रहे हो उसके ऊपर पहले खुद अमल करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों नमाज पढ़ो, तो आपको तो कहा 5 वक्त की नमाज पढ़ो, लेकिन आपने 8 वक्त की नमाज पढ़कर दिखलाई है। 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आप तहज्जुद की नमाज भी
पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे, आप चाश्त की नमाज भी पाबंदी से पढ़ा करते थे, और आप इशराक की नमाज भी पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे। गौर कीजिए, हमसे कह रहे हैं नमाज पढ़ो, कितने वक्त की? फरमाया 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो, और खुद दुनिया वालों के सामने आप 8 वक्त की नमाज पढ़ के दिखला रहे हैं। ये होता है मुबल्लिग की तबलीग का नतीजा। आप पर्दे के ऊपर बोल रहे हैं तो पहले अपनी बीवी से पर्दा कराओ, अपनी बेटियों से पर्दा कराओ, अपनी बहनों से पर्दा कराओ। अल्लाह के नबी नमाज के बाद रोजे की तरफ बोल रहे हैं, लोगों 1 महीने के फर्ज रोजे पाबंदी से रखो। तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज रोजों के साथ साथ नफली रोजे भी रख रहे हैं। एक दिन रखते हैं, एक दिन छोड़ते हैं। आप ऐसा रोजा रखते हैं कि सहाबाए किराम कहने लगे कि मैं भी आपकी तरह रोजा रखूंगा, तो आपने उनको मना फरमा दिया है कि नहीं, अल्लाह मुझे खिलाता और पिलाता है। गौर कीजिए, जो आज भी कह रहा है फर्ज रोजों की पाबंदी करो, वो रोजा रख के दिखला रहा है। यहां से सीखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत क्या थी और आज हमारी दावत क्या है। बात थोड़ी सी कट गई और दूसरी तरफ चली गई। मेरे भाइयों, ये जितना अदल होगा उतना ही अमन होगा। और कुरान यही कहता, वला यजरिमन्नकुम शरानु कौमिन अला अल्ला तादिलू। ऐसा न हो कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें उसके साथ जुल्म करने पर मजबूर कर दे। नहीं, जुल्म मत करना, जुल्म मत करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत का किस्सा आता है। नाम क्या है? फातिमा। किस कबीले की है? कबीले मखजूमिया। जुर्म क्या है? चोरी में पकड़ी जाती है। जुर्म क्या है? चोरी में पकड़ी जाती है। आप फैसला करिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका फैसला करते हैं। कितनी चोरी की? का इतनी इतनी चोरी की। कहा ले जाओ और इसका हाथ काट दो। यहां तक एक सहाबी आए, बड़े ऊंचे घर की है, सिफारिश होती है ना, जर्जी साहब प्रोग्राम नहीं दे रहे तो इनके पास चले जाओ, ये उनके दोस्त हैं, इनके पास चले जाओ, वो सिफारिश कर देंगे, उनके पास चले जाओ, वो सिफारिश कर देंगे। होता है ना। अल्लाह के रसूल का जो सबसे ज्यादा करीबी था उसको भेजा गया, जाओ। वो करीबी शख्स आता है, अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, अमीर घर की लड़की है, नाक कट जाएगी पूरे खानदान की, पूरी बरादरी की, पूरे कबीले की, लिहाजा उस औरत का हाथ ना काटा जाए। ले दे के मामला, ले दे के मतलब उसके घर वाले बहुत कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसका हाथ ना काटा जाए। फरमाया नहीं नहीं, पहले जमाने की उम्मतें इसीलिए तो हलाक को बर्बाद हुई, उनके अमीरों को छोड़ दिया जाता था और गरीबों को सजा दिया जाता था। नहीं नहीं, जाओ इस लड़की का हाथ काट डालो। जब उस बड़े अमीर घर की, बड़े ऊंचे खानदान की लड़की, कबीले मखजूमिया की लड़की फातिमा मखजूमिया का हाथ काट डाला गया। हाथ काटने के बाद जो खून निकला उसको दाग कर उसको सुखा दिया गया और हाथ कट गया। तब लोग अफसोस के साथ कहते हैं, अल्लाह के नबी, बड़े ऊंचे घर की लड़की है, बड़ी बदनामी हो रही है, अच्छा नहीं हुआ उसका हाथ काटा गया। तो नबी अकरम ने जो जुमले अदा किए 50 मर्तबा अपने मिंबर पर खड़े होकर अपने मौलवियों से और उलमा से सुने होंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम उस लड़की की बात करते हो, फातिमा मखजूमिया की, चोरी में पकड़ी गई, हाथ काटने का हुक्म दिया, काट दिया गया, तुम उसकी बात करते हो। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, अगर फातिमा मखजूमिया की जगह पर मोहम्मद रसूलुल्लाह की अपनी बेटी होती, मोहम्मद रसूलुल्लाह के अपने दिल का टुकड़ा होता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की अपनी बेटी होती, तो मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट डालता। कतातु यदहा, मैं अपनी बेटी के हाथ को भी काट देता। तुम उसकी बात कर रहे हो, अगर मेरी बेटी भी चोरी में पकड़ी जाती तो मैं अपनी बेटी का भी हाथ काट देता। ये था अदल, ये था इंसाफ।
धर्म का नाम लेकर, सोचिए आप, धर्म का नाम लेकर, रामचंद्र जी का नाम लेकर, कृष्ण जी का नाम लेकर मजहब को उछालकर मजहब की बुनियाद पर सरकारें बनाई जाती हैं, लेकिन उसी मजहब की बुनियाद पर अदल करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी वॉशिंग मशीन में आओ तो सारे पाप धुल गए, तुम करोगे तो जेल की सलाखों में, हमारे यहां आए तो सारे के सारे पाप धुल गए। और ये वो कौम करती है जो सबसे ज्यादा राम का नाम लेती है, जो सबसे ज्यादा कृष्ण का नाम लेती है, जो सबसे ज्यादा धर्म को उछालती है, जो सबसे ज्यादा धर्म का नाम लेती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या यही रामचंद्र जी की शिक्षा थी? क्या यही कृष्ण जी की शिक्षा थी? क्या गीता में और रामायण में हमें कोई ऐसी मिसाल दे सकते हो कि तुम्हारी पार्टी में आए तो दूध से धुल जाए और हमारी पार्टी अगर दूसरे की पार्टी में जाए तो उसको जेल की सलाखों में सड़ा दिया जाए और उसको मजबूर कर दिया जाए? मेरे प्यारे साथियों, मैं नहीं समझता हूं कि रामचंद्र जी ने कभी ऐसा आदेश दिया हो और कृष्ण जी की कभी यह तालीम रही हो। इसलिए कि मैंने गीता भी पढ़ी और रामायण भी पढ़ी, मुझे न गीता में ऐसा संदेश मिला न हमें रामायण में ऐसा संदेश मिला। हम अंदाजा तो लगाएं कि कहां है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिस्र गए, मिस्र के गवर्नर अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मिलते हैं और तमाम लोगों की मीटिंग लेते हैं। मिस्र के अंदर तमाम लोग जमा होते हैं। पूछा, हमने अमर इब्न आस को तुम्हारे ऊपर गवर्नर बनाया, किसी को कोई शिकायत तो नहीं? अमर इब्न आस से एक 12 साल का बच्चा खड़ा होता है, एक 12 साल का यहूदी बच्चा खड़ा होता है, कहता है अमीरुल मोमिनीन, मेरे ऊपर इस मिस्र में जुल्म हुआ है। गौर करो, मिस्र के अंदर हुकूमत अमर इब्न आस की, गवर्नर है अमर इब्न आस, और उस हुकूमत में एक 12 साल का यहूदी बच्चा खड़ा होकर कहता है कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है। हजरत उमर उस बच्चे को, 12 साल के बेटे को बुलाते, इधर आओ, क्या नाम है? उसने अपना नाम बता दिया। क्या हो? उसने कहा मैं यहूदी हूं। कहा कोई बात नहीं, ये बताओ तुम्हारे ऊपर जुल्म किसने किया? उस बच्चे ने अमर इब्न आस की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, अमर इब्न आस के बेटे ने, अमर इब्न आस ने नहीं, अमर इब्न आस के बेटे ने। कहा क्या हुआ? कहा हम घोड़ा दौड़ा रहे थे, उसने मुझसे शर्त लगाई कि मेरे साथ घोड़ा दौड़ाओ, देखे कौन आगे निकलता है। मैंने कहा लगाओ। बस हम दोनों घोड़ा दौड़ाने लगे, हमारा घोड़ा आगे निकल गया, इनके बेटे ने इसी गुस्से में आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कहा ये शिकायत तुमने उस लड़के के बाप से यानी अमर इब्न आस से की? जवाब दिया नहीं। कहा क्यों? कहा मैं जब शिकायत के लिए आना चाहता था अमर इब्न आस के पास, तो वही बेटा कहने लगा मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा बाप इस शहर का गवर्नर है, तुम जाओगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए हमेशा खामोशी के साथ अपने घर चले जाओ, मैं इसी शहर के गवर्नर अमर इब्न आस का बेटा हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। अब हजरत उमर फारूक की नजर अमर इब्न आस की तरफ पड़ी। अमर इब्न आस ने कहा अमीरुल मोमिनीन, मुझे इसकी कोई खबर ही नहीं है। कहा तुम्हारा बेटा कहां है? आवाज दी, बेटा आया। यहूदी बच्चे ने की तरफ देखा, अमीरुल मोमिनीन ने पूछा क्या इस बच्चे को मारा है? उसने सर नीचे करके जुर्म का इकरार कर लिया। क्या इसका घोड़ा आगे निकल गया इसी वजह से तुमने मारा? उसने सर नीचे करके इकरार कर लिया। फरमाया यहूदी बच्चे, जितनी जोर से उसने तुझे थप्पड़ मारा, अब तुम भी उसको थप्पड़ मारो। फिर कहते नहीं रुक जाओ, ये लड़का बड़ा है और ये बच्चा छोटा है, लिहाजा बड़े बेटे का थप्पड़ छोटे बेटे को कितनी जोर से लगा होगा, छोटा बेटा उतनी जोर से वो थप्पड़ नहीं मार पाएगा। फिर अपने गुलाम से कहा अमीरुल मोमिनीन ने, तुम इसको थप्पड़ मारो। तब अमीरुल मोमिनीन के गुलाम ने
अमर इब्ने आस के बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा। मामला यहीं पर खत्म नहीं हो जाता है। हजरत उमर फारूक ने अपने गुलाम से कहा, एक थप्पड़ तुम उसके बाप के गाल पर भी मारो। लिहाजा गुलाम ने, हजरत उमर के गुलाम ने एक थप्पड़ अमर इब्ने आस को भी मारा। अमर इब्ने आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने उस बच्चे को मारा, मेरे बच्चे को थप्पड़ मार दिया गया, बदला बराबर हो गया, इंतकाम बराबर हो गया, लेकिन मुझे ये थप्पड़ किस जुर्म में मारा गया, मुझे ये थप्पड़ किस जुर्म में रसीद किया गया, क्या इसके का जवाब आप देंगे? हजरत उमर ने कहा, जी हाँ, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगा। इसका जवाब यह कि तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी, तुमने अपने बेटे को सही तरबियत नहीं दी। जब ये लड़का यहूदी बच्चा जब आने लगा तो तुम्हारे बेटे ने कहा, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा बाप शहर का गवर्नर है। ये मुतकब्बिराना शिक्षा तुमने कैसे दी है? तुम्हारे बेटे के अंदर इतनी हिम्मत कैसे पैदा हुई है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं इस शहर के गवर्नर का बेटा हूं। तुमने अपने बेटे को सही तालीम दी होती, तुमने अपने बेटे को सही शिक्षा दी होती, तो आज तुम्हारा बेटा ये जुमले अदा नहीं करता। इस्लाम की नजर में कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, लिहाजा तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। आज ये थप्पड़ अब जिंदगी भर तुम्हें एहसास दिलाता रहेगा और तुम अपनी औलाद को सही तरबियत देते रहोगे। मेरे भाइयों, ये अदल था एक यहूदी बच्चे की शिकायत पर। एक यहूदी बच्चे की शिकायत पर उस यहूदी बच्चे की तरफ से भी थप्पड़ पड़वाया गया अमर इब्ने आस के बेटे को भी, और एक थप्पड़ पड़वाया गया अमर इब्ने आस को भी। ये अदल था, ये इंसाफ था। कुरान वो इंसानियत का एहतराम करने की तालीम देता है। पढ़िए कुरान, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाहा अदवन बिगैरि इल्मिन। कुरान क्या कहता है? लोगों, तुम दूसरों के बुजुर्गों को बुरा मत कहो, तुम उनको बुरा मत कहो जो अल्लाह के अलावा गैरों की इबादत करते हैं। ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा गैरों को पुकारते हैं, जो अल्लाह के अलावा दूसरों को दावत देते हैं, जो अल्लाह के अलावा दूसरों की पूजा करते हैं, तुम उनको बुरा मत कहो। यानी काफिर और मुशरिक बुजुर्गों को जो जिनका वो एहतराम करते हैं, उनको बुरा मत कहो। फयसुब्बुल्लज़ीना, वो तुम्हारे रब को, फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्मिन, अगर तुम उनके बुजुर्गों को बुरा भला कहोगे, अगर तुम उनके बड़ों को उल्टा सीधा बोलोगे, तो वो तुम्हारे अल्लाह को भी गाली देंगे, तुम्हारे अल्लाह को भी बुरा भला कहेंगे। बिगैरि इल्मिन, बिगैर इल्म के, जिहालत की बुनियाद पर। आपने कहा तेरी मां का, उसने भी जवाब दिया तेरी मां का, तो गोया कि तुम खुद अपनी मां को गाली दे रहे हो। अल्लाह के रसूल ने कहा अपनी मां को गाली मत दो। साहबा ने कहा अपनी मां को गाली देने वाला कौन होगा? अल्लाह के रसूल, ऐसा कौन है जो अपनी मां को गाली दे? अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमने दूसरे को मां की गाली दी है, तेरी मां की गाली दी, और उसने जवाब में आपको मां की गाली दी, तो गोया तुमने खुद अपनी मां को। हमें इस दर्स से इबरत हासिल करना चाहिए। अरे इस्लाम तो वो है कि एक औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है, अल्लाह के नबी मेरे पेट में हमल ठहर गया है। आपने कहा तो क्या हुआ? कहने लगी नाजायज अमल है, पहाड़ के दामन में मुझसे जिना हो गया था। अल्लाह के नबी मैं जिना से हामिला हूं, इन्नी क़द असब्तुल हद, मैं हद को पहुंच चुकी हूं, मुझे संसार कर दीजिए। आपने कहा जाओ सहाबियों इसको संसार कर दो। सहाबा वो गिर गई, उसने कहा मुझे धीरे धीरे ले चलो, मेरे पेट में बच्चा है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी इसके तो हमल है। आपने कहा इधर आओ बीबी, तुम्हारे पेट में हमल है, बच्चा है। उसने कहा जिना की पैदावार है, जिस आदमी से जिना हुआ है उसी का हमल ठहर गया है। आपने फरमाया अभी तुम्हें मारा नहीं जाएगा, संसार नहीं किया जाएगा, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। कहने लगी अल्लाह की नबी ये बच्चा अगर पैदा हो गया, बड़ा होगा और अपना बाप का नाम नहीं पाएगा तो माँ को गाली देगा कि मेरी माँ मनहूस थी, इस दुनिया में मुझे छोड़ गई बगैर बाप का नाम दिए हुए।
इसलिए मर जाए, मेरे मरने के साथ ये भी मर जाए अच्छा है। फरमाया नहीं, तेरी गलती की सजा इस पेट में पलने वाले मासूम बच्चे को क्यों मिले? उसको भी इस दुनिया में आने का हक है, उसको भी इस दुनिया में नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का हक है, उसको भी इस दुनिया में इबादत करने का अधिकार इस्लाम देता है, और उसको भी अपनी जन्नत बनाने का हक। नाजायज बच्चा जिसके बाप का पता नहीं कहां चला गया, जिंदगी भर वो बच्चा टामिटोइया मारेगा इस दुनिया में आने के बाद, लेकिन इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं, इस बच्चे को भी नमाज पढ़ने का हक है, रोजा रखने का हक है, इसको भी नेक अमल करने का हक है। जाओ, जब ये बच्चा पैदा हो जाए तब आना। वो बच्चा लेकर आई कि पैदा हो चुका है। आपने फरमाया भी इस बच्चा भी तुझे नहीं मारा जाएगा, कत्ल संसार नहीं किया जाएगा। उसने कहा क्या हुआ? फरमाया इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में है, ये दूध पीता है, जब ये दूध छोड़ दे और रोटी खाने लगे तब आना। जब वो रोटी खाने लगा तब लेकर आई कि अल्लाह के नबी अब तो रोटी खाने लगा। आपने कहा अब उस बच्चे को किसी सहाबी को दे दिया और उस औरत को संसार करवा दिया। मैं पूरा वाक़या बयान नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि मेरे साथियों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस बच्चे को भी मारने की इजाजत नहीं दी जो नाजायज है, जो मां के पेट में पल रहा है, हराम का बच्चा है, नाजायज बच्चा है। हाँ, तो भाइयों में अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को भी इस बात की इजाजत नहीं दी। नाजायज बच्चा, अरे हमारी जबान में उसको कहा जाता है हराम बच्चा, उसको भी गिराने की इजाजत नहीं दी। आज हमें इंसानियत का दर्स वो देते हैं, ये टीवी एंकर वाले, ये गोदी मीडिया वाले, वो हमें इंसानियत का दर्स देते हैं, जिनके हॉस्पिटल्स के अंदर रोजाना कॉलेज के पढ़ने वाले लड़के और लड़कियों के कितने नाजायज हमल गिराए जाते हैं, और कितने ऐसे शादीशुदा लोग हैं जिनकी 3 या 4 लड़कियां लगातार पैदा हो चुकी हैं, 5वां भी हमल है, वो भी लड़की का अल्ट्रासाउंड पर चेक कराने के बाद वो कहते हैं हमें लड़की का नहीं चाहिए, इसको भी गिरा दो। हलाल बच्चे गिरा देते हैं, हराम बच्चे कितने गिराए जा रहे हैं और कितने मर रहे हैं, उनकी तो गिनती ही नहीं है, उनकी तो गिनती ही नहीं है। अमेरिका में इस साल का रिकॉर्ड, इस साल का अमेरिका में 1 करोड़ हमल गिराए गए हैं। 1 करोड़ सिर्फ 1 महीने के अंदर 1 करोड़ हमल, और ये 1 करोड़ हमल वो गिराए गए हैं जिन्होंने आलाते मने हमल इस्तेमाल किया, मसलन जिन्होंने हमल रोकने की टेबलेटें खाई हैं, हमल रोकने के सारे इंतजाम किए हैं और इस तरीके से अपनी गर्लफ्रेंड से मिले हैं कि हमल न ठहरे, इसके बाद 1 करोड़ हमल ठहर गया। आलाते मने हमल इस्तेमाल करने के बाद भी 1 करोड़ लड़कियों के पेट से हमल गिराए गए। अब आप अंदाजा लगाओ, हमल की चीज रोकने की सारे इंतजाम करने के बाद जब 1 करोड़ हमल गिराए गए, तो अगर उनको भी जोड़ लिया जाए जो आलाते मने हमल इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए, तो गौर कीजिए कि अमेरिका अय्याशी में और ऐसी नापाक जिंदगी में किस हद तक आगे बढ़ चुका है। इस्लाम नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता है। इंसानियत का हमें पाठ वो पढ़ाएंगे जो हॉस्पिटल में जाकर हैं अपनी गर्लफ्रेंड के ठहर जाने वाले हमल को गिराते हो, वो लोग हमें इंसानियत का सबक सिखाएंगे। इस्लाम इंसानियत का सबक हमें सिखलाता है कि अगर गलती से या अनजाने और अनजाने में अगर ऐसा कर भी लिया तो उनको तो सजा दी जाएगी जिन्होंने जुर्म किया है, लेकिन अगर हमल ठहर गया तो उस औरत को उस वक्त तक नहीं मारा जाएगा जब तक कि बच्चा पैदा ना हो जाए और वो रोटी ना खाने लगे, अपनी मां का दूध ना छोड़ दे, तब तक उसको नहीं मारा जाएगा औरत को। मेरे भाइयों, यहां से अंदाजा लगाओ, अल्लाह के रसूल ने एक यहूदी को देखा जिसका जनाजा आ रहा था, आप बैठे थे अपने सहाबा के साथ, आपने यहूदी के जनाजे को आते हुए देखा तो आप खड़े हो गए, आप खड़े हो गए। जब जनाजा आगे बढ़ गया तो साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी
आप यहूदी का जनाजा देखकर खड़े हो गए, मरने वाला तो यहूदी था, यहूदी का जनाजा आपने देखा वो जा रहा और आप खड़े हो गए, तो आपने जो सबक सिखाया, जो बात बताई, वो बात ये थी, क्या मरने वाला इंसान नहीं था? क्या मरने वाला इंसान नहीं था? यानी मैं उस मय्यत को देखकर खड़ा नहीं हुआ, बल्कि इंसानियत के नाते खड़ा हो गया। मरने वाला भी इंसान था, यानी मैं उनके दुख दर्द में और गम में शरीक हुआ हूं। अगरचे मरने वाला यहूदी था, लेकिन इंसानियत यही कहती है कि मरने वाला कोई भी हो, लेकिन हमें उनके गम में और उनके दुख में शरीक होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, यही तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इरहमू मन फिल अर्ज यरहमुकुम मन फिस समा। लोगों, जमीन वालों पर रहम करो, जमीन वालों पर, कोई भी हो जमीन में, चाहे जानवर हो, चौपाया हो, दरिंदा हो, परिंदा हो, इंसान हो, कोई भी हो, तुम अहले जमीन पर रहम करो, जमीन वालों पर रहम करो। यरहमुकुम मन फिस समा, आसमानों वाला तुम पर रहम करेगा। जब तुम जमीन वालों पर रहम करोगे तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। 2 घंटे की तकरीर काफी है एहतराम इंसानियत पर, और ये बताने के लिए मेरे भाइयों कि इस्लाम को अपनाओ, क्योंकि ये इंसानियत का सबसे बड़ा अलमबरदार है। और चलते चलते मैं आपसे कहूंगा, ये तामीर मस्जिद का जलसा है। यहां के लोगों ने मस्जिद की तामीर के लिए इजलास मुतय्यन किया है और कराया है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इस दुनिया में आए हैं तो उस खोए हुए मकाम जन्नत को दोबारा हासिल करने के लिए, जिस मकाम से हमारे बाप आदम को निकाला गया, और जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता यह है कि मम बना लिल्लाही मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, मस्जिद बनाएगा, तो अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। अब जिसको जन्नत में घर चाहिए तो उसको चाहिए कि अल्लाह के घर की तामीर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके अजर को जाय नहीं करेगा, आपके अजर को बर्बाद नहीं करेगा। हमारी गुजारिश है कि आप हमारी बात मानते हुए ज्यादा से ज्यादा इस स्टेज पर लाकर जो भी आप दे सकें, इस मस्जिद की तामीर में हमारी भी बात रख